सुनसान जंगलों से घिरा, धूप में भी अंधेरा लगने वाला एक पुराना गांव, रैन गांव। गांव के चारों ओर फैली थी काली घाटी, एक ऐसी जगह जहां अमावस की रात को गांव वाले पास भी नहीं फटकते। कहते हैं वहां रहने वाली काली परछाई किसी का भी रूप लेकर उसके मन को अपने वश में कर लेती है। रात काली थी, इतनी काली कि लालटीन की लौ भी घुट घुट कर जल रही थी। सारा गांव जैसे सोया हुआ नहीं, डर से दबा हुआ था। काली घाटी की तरफ से हवा के साथ आने वाली एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पूरे माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के बीच एक टूटा फूटा मकान था, वहीं रहता था कालू और उसकी पत्नी राधा। राधा ने कांपते हुए दरवाजे से बाहर झांका। कालू कंधे पर रस्सी डालकर निकल रहा था। राधा बोली, सुनो जी, आज मत जाओ, आज अमावस है और काली घाटी तो आज और भी जहरीली लग रही है। कालू बोला, राधा, मैं नहीं गया तो बैलों के लिए चारा कहाँ से लाऊंगा? खेत कल सुबह से लगने वाले हैं। तू चिंता मत कर, बस आधे घंटे में लौट आऊंगा। राधा रोती रही, मगर कालू चला गया। गांव की चौपाल पर एक पुरानी मटमैली लालटेन टंगी थी। उसी के नीचे बैठे थे रामनाथ, भक्तू, सियाराम और गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग हीरालाल काका। हवा इतनी ठंडी थी कि अंगारों से उठती गर्मी भी बेकार लग रही थी। भक्तू बोला, कुत्ते आज बहुत भौंक रहे हैं काका, कोई अनहोनी होने वाली है क्या? हीरालाल काका धीरे बोले, आज अमावस है, आज काली घाटी का रूह जागता है। कहते हैं वो किसी का भी चेहरा ले सकता है, किसी का भी आवाज। सब लोग कांप गए। तभी दूर से लालटेन की कांपती रोशनी में कालू जाते हुए दिखा। हीरालाल काका ने आवाज लगाई, अरे कालू, कहाँ चलता है इतनी रात में? कालू बोला, चारा लेने घाटी तक जा रहा हूँ काका। काका ने हाथ जोड़ दिए। ना जा बेटा, काली परछाई आज रास्तों पर घूमती है। लेकिन कालू मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। काली घाटी के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी नहीं, बर्फ की तरह जमती हुई लगने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। ऐसे में अचानक कालू ने देखा एक सफेद साड़ी में कोई औरत दूर पगडंडी पर खड़ी है। उसकी पीठ कालू की तरफ, बाल खुले हुए और शरीर बिल्कुल स्थिर। कालू बोला, कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बहन? औरत ने धीरे धीरे पलट कर देखा और कालू का दिल जम गया। वो राधा के चेहरे वाली औरत थी, पर आंखें बिल्कुल काली, चेहरा बिल्कुल बिना हाव भाव और आवाज किसी गहरी गुफा से आती जैसी। औरत बोली, घर चलो कालू, देर हो गई है। कालू 2 कदम पीछे हट गया। कालू चिल्लाया, वो तू राधा नहीं है, हट यहाँ से। औरत धुएं में बदलकर जंगल के ऊपर हवा में घूमती हुई गायब हो गई। अब कालू तेजी से अंधेरे में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, कालू। कालू पीछे मुड़ा, वहां भक्तू खड़ा था, वहीं जो चौपाल पर बैठा था। लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे मांस पिघलती मोमबत्ती जैसा पिघलने लगा। आंखें लाल होती गईं, मुंह चौड़ा, दांत लंबे। वो बोला, तेरा शरीर मेरा होगा कालू, तेरा रूप भी। कालू मौत की तरह डर कर भागा। कुछ देर भागने के बाद एक खाई के पास पहुंचा। आगे रास्ता खत्म, पीछे वो रूह हंसते हुए आ रहा था। फिर अचानक वो रूह कालू का ही रूप ले लेता है। अब दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक असली और एक नकली। रूह बोला, अब बता कौन सा तू और कौन सा मैं? कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल उसे हीरालाल काका की बात याद आई। काली परछाई तेज धूप या आग की रोशनी सह नहीं पाती। कालू ने तुरंत अपने बैग से वो पुरानी तेल की बोतल निकाली। उसके पास माचिस थी। उसने पेड़ों की सूखी पत्तियां जमा करके तेज आग जलाई। रोशनी पड़ते ही रूह दर्द से करहाने लगा। उसका चेहरा विकृत होने लगा। वो चिल्लाया, अगले अमावस को लौटूंगा कालू, अगले अमावस को। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। कालू रात भर डर से वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही गांव के लोग उसे ढूंढते हुए आए। राधा दौड़कर कालू से लिपट गई। हीरालाल काका ने उसका चेहरा देखा और बोले, बच गया तू, लेकिन रोग गया नहीं है। वो हर अमावस को किसी का रूप लेकर आएगा। कालू ने कांपते हुए सबको रात की बात बताई। सभी गांव वाले घबरा गए। काका ने आखिरी बात कही, अगली अमावस से पहले गांव के हर दरवाजे पर आग की राख रखनी होगी। काली परछाई अब सिर्फ कालू के पीछे नहीं, पूरे गांव की तरफ बढ़ चुकी है।
गांव में फिर खामोशी छा गई, हवा रुक गई और काली घाटी की ओर से फिर वही सीटी जैसी